एक्सक्रेटरी सिस्टम, EXCRETORY, एक्सक्रेटरी, SYSTEM सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है? तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन या उत्सर्जी तंत्र। एक्सक्रेटरी सिस्टम की जब बात होगी तो उत्सर्जी तंत्र की, ठीक। और यह एक्सक्रेटरी सिस्टम का आवश्यकता क्यों है, तो हम लोग इस चीज को समझते हैं। एक्चुअली हम लोग जो भी खाते हैं पीते हैं, जैसे कोई साधारण सा उदाहरण लीजिए कि गाड़ी, उसमें जो काम करने के लिए, उसको चलने के लिए उसमें पेट्रोल डाला जाता है, कोई ना कोई ईंधन डाला जाता है। कुछ ऐसे चीज हैं जो पेट्रोल से चलता है, कुछ डीजल से और कोई बैटरी से। तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है या अनावश्यक पदार्थ होता है जिसका उपयोग नहीं होता है, तो उस चीज को वह उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर कर देता है। जैसे गाड़ी से धुआं निकलता है तो वह भी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। तो उसी तरह से हम लोग जो कार्य करते हैं कोई भी, यानी कि काम करने का जो क्षमता है या ऊर्जा जो हमारे शरीर को मिलता है, तो वह कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। हम लोग जो भी भोजन खाते हैं उस भोजन के द्वारा मिलता है। और इन सारे भोजन ऐसे नहीं है कि जो भी हम लोग खाते हैं उन सारे चीज का हमको आवश्यकता है। यदि हम चावल की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के साथ साथ मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका हमें आवश्यकता नहीं होता है। तो वह वेस्ट मटेरियल यानी कि गंदे पदार्थ, कचरा या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यह जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से कैसे बाहर निकलता है? उत्सर्जी पदार्थ आखिर कौन सा हमारे शरीर का जरूरत वाला चीज है और कौन सा नहीं है, आवश्यक है कौन नहीं है, ये सारे चीज का कैसे पता चलता है? तो उन सभी चीजों के लिए हमारे शरीर में सिस्टम, जो जरूरत वाले चीज होते हैं उसका उपयोग हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा कर लिया जाता है, और जो आवश्यक मटेरियल नहीं है, आवश्यक पदार्थ नहीं है, उनको हमारे शरीर के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है। सेम इसी तरह हमारे जिंदगी में भी होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमारे साथ होता है या हम उनके साथ होते हैं, और जो हमारे लिए जरूरत के नहीं है, आवश्यकता जिनकी नहीं है, उनको हम लोग अलग करके रखते हैं, अलग कर देते हैं। और इसी में भलाई भी है, कितना परेशानी टेंशन लेके घूमिएगा। तो यह जो उत्सर्जी पदार्थ आप देख रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, तो हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि हमेशा निरंतर हमारे शरीर में चलता रहता है। जब भी भोजन करते हैं या कोई काम करते हैं, तो यह जो मेटाबॉलिक, METABOLIC, मेटाबॉलिक प्रोसेस, और यह मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया, इस क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में दो पदार्थ का निर्माण होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है आवश्यक पदार्थ, यानी कि जिनका हमें जरूरत है, या इसको हम लोग कह सकते हैं यूजफुल सब्सटेंस या मटेरियल, माने उपयोगी पदार्थ। और दूसरा होता है हानिकारक पदार्थ। हानिकारक पदार्थ, या कह सकते हैं इसको अनावश्यक पदार्थ। तो ये जो यूजफुल सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है, उपयोगी पदार्थ का
हम लोग हमारे शरीर में उपयोग कर लेते हैं। हमारे शरीर का जो सेल है, कोशिका है, उत्तक है और अंग है, उसमें यह कैपेसिटी होती है कि वह पहचान लेता है कि हमारे लिए कौन सा उपयोगी है और कौन सा उपयोगी नहीं है। तो इसी तरह से यह हानिकारक पदार्थ को भी वह आसानी से पहचानेगा। जो हानिकारक है उसको वह एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। जिस तरह से हम लोगों के लिए कोई नुकसानदेह होता है तो हम लोग उसको पहले ही दूर कर देते हैं। तो उसी तरह से इसमें जो नुकसान हानिकारक पदार्थ होता है, अनावश्यक पदार्थ होता है, उसको हमारा शरीर उसको बाहर कर देता है। तो यह जो बाहर करता है, इसी हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ को कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ। और इस उत्सर्जी पदार्थ को हमारे शरीर से जो बाहर निकाला जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं उत्सर्जन। हमारे शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाएगा उसको क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। तो अब बात आती है कि उत्सर्जन पदार्थ होता है, उत्सर्जन प्रक्रिया भी है। तो यह प्रक्रिया होता है किस विशेष अंग के द्वारा? तो जो भी वैसे अंग है जो एक्सक्रेशन में मदद करते हैं, उत्सर्जन में मदद करते हैं, उनको रखा जाता है उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत। यानी कि वे सारे अंग उत्सर्जन अंग होते हैं। ठीक, यदि बात की जाए हमारे फेफड़ा की, लंग्स की, देखिए जैसे लंग्स, LUNGS, लंग्स मतलब होता है फेफड़ा। यदि इसकी बात की जाए, इससे यानी कि यह हमें श्वसन में मदद करता है, सांस लेने में। और हमारे शरीर में जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यह शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। फेफड़ा के माध्यम से ही होता है ना। सांस लेते हैं, अंदर गया, फिर छोड़े, तो आखिर है तो यहाँ फेफड़ा ही काम कर रहा है। तो इस फेफड़ा को हम लोग क्या कह सकते हैं? उत्सर्जी अंग। क्या कह सकते हैं? उत्सर्जी अंग, यानी कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन। और यह जो आप उत्सर्जी पदार्थ इसके द्वारा जो निकाला गया वह क्या हो गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में होता है स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड का मतलब होता है श्वेत ग्रंथि। और यह श्वेत ग्रंथि के से क्या निकलता है? तो स्वेट यानी कि पसीना। तो यह पसीना क्या है? एक्सक्रेटरी मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में इसको बाहर निकाला जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में किडनी, KIDNEY, किडनी, किडनी मीन्स होता है वृक्क। और यह जो आप वृक्क देख रहे हैं, इससे यूरिन यानी कि मूत्र जिसे कहते हैं, यह मूत्र निकाला जाता है। क्या निकलता है? इससे यूरिन निकलता है। और इस यूरिन के माध्यम, इसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, कुछ मात्रा शुगर का भी रहता है, इसके साथ ही साथ कुछ मैग्नीशियम भी रहता है, कुछ लौह तत्व भी रहते हैं, तो कुछ इसमें, लेकिन मेनली इसमें यूरिया होता है। ठीक, तो यूरिन के माध्यम से वह बाहर निकल जाता है, एक्सेस यानी कि जो अधिक से अधिक होता है। इसके साथ ही साथ यह किडनी हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, लंग्स हो गया। इसके अलावे हमारे बॉडी में एक लार्ज इंटेस्टाइन, INTESTINE, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है बड़ी आंत होती है। और यह बड़ी आंत हमारे शरीर से मल यानी कि फैसेज, यानी कि जो खाना खाते हैं उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो यह लार्ज इंटेस्टाइन भी हो गया। तो ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं ये सभी उत्सर्जी अंग है। और ये सारे के सारे क्या हैं? उत्सर्जी पदार्थ। इतनी बात को समझ गए? इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, एनिमल्स, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया इस उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर।
और वह उत्सर्जी पदार्थ जो है मेनली, यानी कि अधिकतर जीव में जो उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, बाहर निकाला जाता है, वह क्या है? तो वो है यूरिया, UREA, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, और इसके साथ ही साथ अमोनिया। अमोनिया। तो यह 3 प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अधिक से अधिक एनिमल में इसी चीज को निष्कासित किया जाता है। कौन कौन सा है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। इसके आधार पे, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर एनिमल को डिफरेंट भाग में बांटा गया, विभिन्न भाग में बांटा गया। यानी कि जो यूरिया उत्सर्जित करता है उसको कहते हैं यूरियोटेलिक। जिससे यूरिक एसिड बाहर निकलता है, निष्कासन होता है, उसे कहते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। और अमोनिया निष्कासित करने वाले एमोनोटेलिक। मतलब यदि इसकी बात की जाए, यूरिकोटेलिक एनिमल, इसके आधार पर इसे जो 3 भाग में बांटा गया, इसे मैं फ्रेश करके बता देता हूं, दिखा देता हूं। इसमें देखिए, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जो जीवों को बांटा गया है 3 भाग में, एक्सक्रीटरी मटेरियल, EXCRETOR, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या मटेरियल, प्रोडक्ट ही लिख देता। इसके आधार पर जीव को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? एमोनोटेलिक, दूसरा क्या था? यूरिकोटेलिक, और चौथा क्या है? UREO, यूरियोटेलिक। इतनी बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा मार्कर में इंक भी भर लेता हूं। एमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। देखिए, यह एमोनोटेलिक क्या होता है? मतलब एमोनोटेलिक का मतलब होता है कि वैसे जीव जिसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया बाहर निकलता है, उसे हम लोग एमोनोटेलिक कहते हैं। और ये अमोनिया इतना खतरनाक होता है, ये जो अमोनिया है इतना खतरनाक होता है, कहने मतलब टॉक्सिक मटेरियल है, कि जब इसका एक्सक्रेशन होता है, जब इसका उत्सर्जन होता है, तो इससे एक्सेस वाटर की आवश्यकता होती है, माने अधिक से अधिक जल की आवश्यकता होती है। और इसका निष्कासन या तो गिल्स के माध्यम से होता है या स्किन के माध्यम से होता है। और ये अधिकतर एक्वेटिक एनिमल जो होंगे, माने जलीय जीव जो होंगे, उसमें इसका एक्सक्रेशन होता है। जैसे फिशेस की बात कर ले, मछलियों की बात कर ले, तो कुछ मछलियां होती है, उसका जो गिल्स होता है, गल्फर, तो उस गल्फर के द्वारा रेस्पिरेशन के थ्रू अमोनिया का सिक्रेशन होता है। इसके बाद जब यूरिकोटेलिक की बात करते हैं, तो इसमें यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है,
यूरिक एसिड इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। और इसके साथ ही साथ और इसका जो यह जो उदाहरण होगा, जैसे इसकी रेप्टाइल्स की बात कर ले, जितने रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, बर्ड्स हो गया तो उसमें होता है। और यह इसका जो यह मल के रूप में त्याग करता है। जबकि यूरियोटेलिक वाले जो एनिमल होते हैं, इसमें यूरिया यूरिया का सिग्रेशन होता है। इसमें यूरिया एक्सक्रीट होता है, यानी कि उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। जैसे मेमल्स, यानी कि जब मेमल्स की बात होती है, स्तनधारी जीवों की बात होती है, तो इसमें ये आते हैं, यूरिकोटेलिक के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो यूरिया है, हमारे शरीर में जो अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है, तो लीवर में अमोनिया कन्वर्ट होकर के यूरिया बन जाता है, यानी कि लीवर के द्वारा ही यूरिया का निर्माण होता है। इस बात से अब क्लियर हो गए। तो और दूसरी बात क्या है कि मछलियों का जो जैसे ही पानी से उसको निकाला जाता है, तो वो जो छरपटाने लगती है, मर जाती है छरपटा करके, यानी कि काफी उसे कष्ट होता है। तो अमोनिया एक तो रसायन है, और इतना टॉक्सिक रसायन है कि यदि स्किन पर पड़े तो स्किन को क्या करता है, वहाँ काफी जलन पैदा कर देता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मछलियों के गिल्स, यानी कि गल्फर से सांस के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से जो O2 अंदर जाता है ऑक्सीजन युक्त, और उसके बाद जो वह अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है, तो उससे उसमें काफ़ी अधिक जलन होती है इस वायु में, क्योंकि उसे एक्सेस वाटर नहीं मिल पाता है, और इसलिए मछलियाँ मर जाती है। ठीक, इस बात से भी क्लियर। चलिए, अब इस चीज़ को भी समझ गए। अब मानव में जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी आप समझ गए कि लीवर के द्वारा होता है। लीवर में अमोनिया जो है कन्वर्ट होकर के यूरिया बना लेता है, और फिर वह यूरिया जो है किडनी के माध्यम से जब फिल्ट्रेशन होता है, किडनी में जो पाए जाने वाले छोटे छोटे जो नेफ्रॉन होते हैं, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख के आसपास जो नेफ्रॉन होता है, उस नेफ्रॉन के द्वारा जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के द्वारा, तो उसमें यूरिया छन कर यूरिन के साथ, यानी कि मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वह किडनी, यानी कि इसका जो उत्सर्जी अंग है, मानव का जो उत्सर्जी अंग है, किडनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, आज हम लोग जितना जानकारी लिए हैं इतना पे ही स्टॉप कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जी तंत्र के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, और अब जो उत्सर्जी अंग किडनी है मानव का, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा लाइव वीडियो को सही करने का किसी तरह, और यदि वह सही हो जाता है तो अब मैं आप लोगों का 12th क्लास और 11th क्लास के लिए जो लाइव क्लास ही लूँगा। इसमें आपके जो भी डॉट्स होंगे वो लाइव क्लियर भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो YouTube पे पढ़ने में काफ़ी आनंद भी आएगा। तो जुड़े रहिए अब आप लोग SP सर के साथ जीवन और विज्ञान के चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद।